हेलो बच्चों आज मैं आपको जीओसी का नेक्स्ट जो कल पढ़ाया था उसके आगे का वीडियो देने जा रहे हैं। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा इससे पहले हमने डिस्कस किया था एक रेजोनेंस इफेक्ट, दूसरा हमने डिस्कस किया था हाइपर कंजुगेशन। ये दोनों फिनोमेना से क्या होता था, स्टेबिलिटी मालूम पड़ती है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन शो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेबल। इट्स मींस ड्यू टू रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्रीजेस। अब हम यही बताने जा रहे हैं, इन दोनों फिनोमेना से हम एक तो पढ़ेंगे स्टेबिलिटी किस तरह कंपाउंड की, नंबर 1 एरोमेटिक कंपाउंड, नंबर 2 एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, नंबर 3 नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहले तो दिमाग में यह कि एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या हैं। तो बेटा जीओसी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम पढ़ चुके, जो सिंगल बॉन्डेड थे वो कहलाते थे सैचुरेटेड, जो डबल और ट्रिपल बॉन्डेड थे वो कहलाते थे अनसैचुरेटेड। अब देखिए कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो डबल बॉन्ड है फिर भी उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड दिमाग में थे कि थे अनसैचुरेटेड, उनकी स्टेबिलिटी कम होती थी। लेकिन आज हम वो पढ़ेंगे कि डबल बॉन्ड है फिर भी स्टेबिलिटी ज्यादा है। उसका रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। यदि कहीं पर डबल बॉन्ड है लेकिन उसमें या तो रेजोनेंस है या हाइपर कंजुगेशन है, देन देयर विल बी मोर स्टेबल एज वी एक्सपेक्ट। जैसा हम सोचते हैं उससे ज्यादा भी स्टेबल होते हैं यदि उसमें या तो रेजोनेंस है या हाइपर है। इसका मतलब रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें कंजुगेशन होता है उसके लिए हम एग्जांपल है बहुत अच्छा एरोमेटिक। तो सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड क्या है ये डिस्कस करेंगे, फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या है। 3 बातें हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए आज हम मेन हमारा टॉपिक है एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा हम पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और थर्ड हम डिस्कस करेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। आज हमें ये 3 कंपाउंड का डिस्कस करना है। सबसे पहले हम आपको पढ़ दें एरोमेटिक क्या होते, तब एरोमेटिक तब तो हम समझ पाएंगे, क्योंकि एरोमेटिक क्या है और एंटी एरोमेटिक क्या है और एरोमेटिक नहीं है वो क्या है। तो सबसे पहले एरोमेटिक होता क्या है। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कंडीशन, व्हाट इज द सुटेबल कंडीशन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। यदि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो क्या बात होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बात, एरोमेटिक ये बना है, एरोमेटिक बना है एरोमा से। एरोमा मतलब होता है एक स्मेल है, स्वीट स्मेल मान लीजिए, स्वीट स्मेल। जनरली एरोमेटिक कंपाउंड में स्वीट स्मेल होती थी, लेकिन एरोमेटिक की कंडीशन क्या है वो आप ध्यान से देखिए। नंबर 1 एरोमेटिक कंपाउंड, नंबर 1 साइक्लिक। नंबर 1 साइक्लिक, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड इस तरह से होना चाहिए साइकिल में। एरोमेटिक कंपाउंड इस तरह से होना चाहिए साइक्लिक में। एरोमेटिक कंपाउंड इस तरह से होना चाहिए साइक्लिक में। अब ये जरूरी नहीं है एरोमेटिक कंपाउंड हो, इस तरह से होना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, मालूम बाद में हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड ही नहीं है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, पहली बात। सेकंड बात सुनिए,
एरोमेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर, प्लेनर, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड 2D में होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, यदि कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो जनरली एरोमेटिक जो कार्बन होता है उसके अंदर ट्राइंगल, जब जैसे 1 2 3 ये होगा ट्राइंगल, तभी तो एरोमेटिक, तभी तो वो प्लेनर होगा, क्योंकि ये होगा 120, ये 120, ये 120। यदि वो 4 होगा तो ये टेट्राहेड्रल होगा, और टेट्राहेड्रल कभी प्लेनर नहीं हो सकता। इसका मतलब यदि प्लेनर होगा तो कंडीशन हो जाएगी कि उसके पास 3 बॉन्ड हो और वो sp2 हो। तो इसका मतलब जनरली 2D प्लेनर का मतलब है जनरली sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हर कंपाउंड में अप्लाई नहीं होती है। तो इसका मतलब है ये चीज आप भूल जाओ। नंबर 1 साइक्लिक होना चाहिए, मस्ट है। नंबर 2 प्लेनर होना चाहिए। नंबर 3 उसमें अल्टरनेट में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पहला केस। या फिर साइक्लिक के साथ, यानी कि देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसा होना चाहिए। या फिर क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव, ये भी हो सकता है। तीसरा सुनिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, या सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह हो सकता है। इस तरह का यदि ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, अब जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, यहां करते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट में, यानी कि हम लोन पेयर को हम क्या मानेंगे, डबल बॉन्ड मान लेंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर यदि हमारा होगा तो फिर हमारा एरोमेटिक। लेकिन इतनी चीजें होने के बाद भी कई बार एरोमेटिक नहीं होता, तो फिर एक चीज क्या है, हकिल रूल। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, यानी कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच ओबे हकल्स रूल्स दे विल बी एरोमेटिक कंपाउंड। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हकल्स रूल्स, अब हकल रूल्स क्या होता है, हकल्स रूल्स है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसकी गिनती होनी चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इतनी होनी चाहिए। वेयर n = 0 1 2 3 डॉट, ये होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, यदि n की जगह हम 0 रखेंगे तो 4 × 0 तो क्या बचेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यदि n की जगह हम 1 रखेंगे तो 4 1 4, 4 × 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यदि हम 2 रखें तो 4 2 8 × 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि हम 3 रखेंगे 3 4 12 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी +4 में होगा। 2 and 4 6 and 4 10 +4 14 +4 18 डॉट, इस तरह होगा तो हमारा ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक, अब मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करता हूं। आप देखिए कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, हम ये डिस्कस करते हैं। चलिए, मैंने आपसे कहा ये कंपाउंड है ये
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब देखिए, चेक करो, दिस कंपाउंड इज साइक्लिक, साइक्लिक है, साइक्लिक है पहली चीज। दूसरी, मैंने आपसे कहा प्लेनर है, प्लेनर है। थर्ड चीज, अल्टरनेट में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अच्छा, खत्म नहीं होना चाहिए, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी कि अल्टरनेट, यानी कंप्लीट अल्टरनेट होना चाहिए, यानी कि अल्टरनेट क्या होना चाहिए, ये कंप्लीट अल्टरनेट होना चाहिए, यानी कि शुरू में है और बीच में नहीं है, पूरा अल्टरनेट होना चाहिए। यानी कि जहां से स्टार्ट किया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका मतलब इसका थर्ड, फर्स्ट ये ओवे हो गया, सेकंड ये मानते हैं, थर्ड हो गया अल्टरनेट, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूरा, कंप्लीट। तो फिर ये काफी कुछ, ये अब बचा ये रूल हकलसूस, हकलसूस चेक करते हैं। चलिए कैसे करते हैं, चलो पाई इलेक्ट्रॉन गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 8। पाई इलेक्ट्रॉन कितना है यहां, 8, यहां कितना है, या तो 2 होना चाहिए, हकलसूस के हिसाब से 2 हो सकता, 6 हो सकता, 10 हो सकता, 14 हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता है, यहां क्या है 8, नॉट पॉसिबल। यानी कि हकिल रूल क्या हो गया, डिसओबे हो गया, इसकी आज्ञा नहीं मानी हकिलसूस की, ठीक है, वायलेंट हो गया हकिलसूस। इसका मतलब ये समान हकिलसूस को ओबे नहीं कर रहा है। ये पहली बात एरोमेटिक हो गई, दूसरी बात एरोमेटिक हो गई, तीसरी बात एरोमेटिक हो गई, और लेकिन हकिलसूस डिसओबे हो गया, इसका मतलब पूरा काम बेकार हो गया। इसका मतलब है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब हकिलसूस डिसओबे, हकिलसूस नॉट ओबे, इसका मतलब दिस कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। अब क्या है अभी नहीं बता रहूंगा आपको, एरोमेटिक तो नहीं है, या तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है या फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका मतलब है इन दोनों में से एक कंपाउंड बचा, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको एरोमेटिक समझ में आ गया होगा। चलिए एक और हम चेक करते हैं। ये लिखा मैंने यहां पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड देखिए, सेकंड हम यहां करते हैं। सेकंड 1 2 3 4, नंबर 1 ये साइक्लिक है, पहली बात सही है। नंबर टू प्लेनर, दिस कंपाउंड इज प्लेनर, यस, ये मैंने बोला, ठीक है, आपने मान लिया। डबल बॉन्ड, इसमें अल्टरनेट कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये भी हो गया। चलो हकिलसूस चेक करते हैं। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ है पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, ये 2 और ये 2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या था 2, जब हमने 4n+2 की जगह 0 रखा तो ये 2 आया, जब हमने 1 रखा तो 6 आया। इसका मतलब ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये हकिल रूल फेल हो गया, तो ये नॉट एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक नहीं है, ये भी एरोमेटिक नहीं है, दो चलेगा काम से। एक और करते हैं, चलो एक कंपाउंड ये है, यहां लगा दिया मैंने पॉजिटिव, यहां लगा दिया डबल बॉन्ड।
देखिए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, ऐसा करते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, इस तरह सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे फैला जाएगा। तो आप देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट हो गया। तो पहला साइक्लिक है, पहला प्लेनर है, साइक्लिक है, प्लेनर है। थर्ड, अल्टरनेट में, उसको कहते हैं कंजुगेट, यानी कि कंजुगेशन है। अल्टरनेट का मतलब है कंजुगेशन, कंजुगेशन है और पूरा है, पूरे रिंग में है। हमने अब इसमें चेक किया हकलसूज, हकलसूज, इसके अंदर ये केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ध्यान से देखिए, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन हकलसूज ओबे करता है, तो ये हो गया, यस ये हो गया, ये था नॉन एरोमेटिक, कौन सा, ऊपर वाला, ये है एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए बेटा कितना सिंपल है, यानी कि सब बातें छोड़ दो, केवल यहां पर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन की गिनती निकाल लो। अब 1 2 3 4 8 आ गई, कितनी आ गई, 8 आ गई, तो 4n इक्वल टू 6 आ गई, तो n इक्वल टू 6/4 यानी कि 3/2 आ गई, यानी कि रेशियो में आ गया। n की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। यहां n की वैल्यू जब 8 है तो n की वैल्यू 3/2 आ रही, जबकि 0 से लेकर कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब हकलसूज फेल ये नहीं है। ऐसे यहां रख के देखा हमने, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन की गिनतियां हैं 1 2 3 4, तो 4 हो गई है, 4 4n इक्वल टू, ये उधर गया 4 माइनस 2 तो 2 हो गया, तो 4n इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2, ये भी 1/2 आ गई, यानी कि 2 6 10 पूरा पूरा आना चाहिए। ये भी हकलसूज ओबे नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ये जितने कंपाउंड हमने पढ़ा, पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड, तीनों कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। अब देखिए एरोमेटिक कम है जब हकलसूज को ओबे करे। अब हम दो आपको हकलसूज देखिए, देखिए देखिए ये तो हमारा प्रूफ हो गया कि हकलसूज को हो गया ये एरोमेटिक है। अब हम आपको सी, ये कंपाउंड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। नंबर 1, इसके अंदर ये साइक्लिक है, पहली चीज ये साइक्लिक है, पहली चीज फर्स्ट। सेकंड ये प्लेनर है। थर्ड, इसके अंदर कंजुगेशन है, इट्स सो कंजुगेशन। कंजुगेशन मींस कंप्लीट कंजुगेशन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से कंप्लीट कंजुगेशन, कभी ब्रेक नहीं हो रहा, यानी कि कंजुगेशन है। लास्ट हकलसूज चेक करना है, हकल, तो हकल रूल 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन की गिनती कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। यदि एरोमेटिक होगा तो n की वैल्यू 0 1 2 3 4 आएगी, और यदि एरोमेटिक नहीं होगा तो 1/2 रेशियो में आएगी। चलिए चेक कर लें, 4n इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4/4, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1,
इसका मतलब n इक्वल टू 1 है। हाकासूस पे ये फॉर्मूला फिट हो गया, तो यस हाकासूस क्या कर रहा है, ये ओबे कर रहा है। तो ये कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। और ये तो बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड, इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है इसका, बेंजीन। बेंजीन हो गया। अब देखिए देखिए ये कंपाउंड है, चलिए रिंग में चेक करना है। देखिए इसमें नंबर 1 ये साइक्लिक है, देखिए साइक्लिक है, साइक्लिक है, चलिए ये साइक्लिक है। नंबर 2 मैंने ये बता दिया ये प्लेनर है, प्लेनर है। नंबर 3 कॉन्जुगेशन चेक करते हैं, कॉन्जुगेशन यानी कि अल्टरनेट कंजुगेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके तरीके बताए थे कि देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, ये बताया था आपको, मैंने आपको बताया था। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे इसको कहेंगे कंजुगेशन। यानी कि डबल बॉन्ड को, इसको हम लोन पेयर को डबल बॉन्ड मानते हैं। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी कि लोन पेयर को हम क्या मानते, डबल बॉन्ड। अल्टरनेट्स में हो गया। तो यानी कि ये कंजुगेशन भी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब चलिए हकासूस हो करो, होकासूस। अब देखिए यदि हम ये साइकिल मानेंगे तो ये लोन पेयर अंदर आएगा, इसको मानेंगे तो फिर ये अंदर आएगा, तो एक ही लोन पेयर अंदर आएगा। मान लो उसको मान लिया तो देखो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की गिनती 1 2 3 4 5 6 6, तो 4n = 4, तो n = 1। यस ये भी पायरोल हो गया, ये कंपाउंड है पायरोल, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो ये हमारा कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। अब हम आपको बताते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए मुझे उम्मीद है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप निकाल सकते हैं। बस इतना याद रखना, यदि कहीं पर 2 लोन पेयर हैं तो एक लोन पेयर को रिंग में आपको मानना है। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर बिहेव एज डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 3 लोन पेयर। तो 2 2 4 2 6 6 आया, तो 4n+2 की वैल्यू 6 है, तो n की वैल्यू 1 आ गई। और n की वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, वो एरोमेटिक है। n की वैल्यू 1 यानी कि एरोमेटिक है। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है। कैसा है, एरोमेटिक। हम कोई भी कंपाउंड इस तरीके से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एरोमेटिक है कि नहीं है। अब कौन से कंपाउंड, अब अगली चीज पढ़ते हैं। क्या चीज, पढ़ते हैं कि कौन से कंपाउंड हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। एंटी, सुनिए कौन से हैं। नंबर 1 क्या होना चाहिए, पहली बात साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड, यानी कि एरोमेटिक भी साइक्लिक होते हैं और एंटी एरोमेटिक भी साइक्लिक होते हैं। नंबर 2 ये प्लेनर होते हैं, तो सेकंड पार्ट इसमें ये भी प्लेनर यानी कि 2D में होना चाहिए, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिल सकता है और नहीं भी हो सकता, इसमें परेशान मत होना, ठीक है। ये कंडीशन है, अप्लाई हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। उसके बाद में इसमें कंजुगेशन होता है, लेकिन इसमें भी कंजुगेशन होता है, यस होता है। अगला देखिए, इसके बाद हकल्स रूल्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे एरोमेटिक में, लेकिन इसमें होते हैं केवल 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, बस इतनी सी बात है। 4n+2 नहीं होते इसमें, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतनी सी बात है।
जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारा एंटी एरोमेटिक होगा। जिसमें ये इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो अभी से क्या था हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन था, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स था, फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन था, फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स था किसमें एरोमेटिक में, फिर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स था, फिर 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स था। ये था एरोमेटिक के लिए, एरोमेटिक के लिए, यानी कि 4n प्लस 2। लेकिन इसमें 4n है लेकिन +2 नहीं है, यानी कि +2, यानी कि +2 हटा दिया जाए तो यहां पर 2 पाई यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो 0 होंगे, 6 में से 2 चला गया तो 4 पाई होंगे, 10 में से ये चला गया तो ये 10 में से 2 चला गया तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 14 में से ये चला गया तो ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18 में से 2 चला गया तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब गिनती करिए, यदि पाई इलेक्ट्रॉन 2 आए, 4 आए, 8 आए, 12 आए तो क्या हुआ एंटी एरोमेटिक। और यदि 2, 6, 10, 14 और 18 आए तो यह हो गया एरोमेटिक। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला कि पहली बात साइक्लिक होना चाहिए ये दोनों, दूसरी बात प्लेनर होना चाहिए ये दोनों, थर्ड बात दोनों में कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए इन दोनों में, तीसरी बात हकस रूल्स में इसमें 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 4n प्लस 2 नहीं होते तो 4n प्लस 2 में 2 है तो 4n माइनस 2 में 0 होंगे, 4n प्लस 2 में 6 है तो 4n माइनस 2 कर देंगे तो 4n बचेगा तो 4 होंगे। यानी कि इसमें से 2 कम करा तो 0, 2 कम किया 4, 2 कम किया 8, यानी कि जो हकासूस है उससे 2 इलेक्ट्रॉन कम आ रहे हैं तो वो एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक। अब देखिए नंबर 1 साइक्लिक है, नंबर 2 प्लेनर है, नंबर 3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल है, यानी कि कॉन्जुगेशन है। अब बस एक चीज चेक करना है, हकल रूल। हकल रूल्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स की गिनती कितनी होगी, 1 2 3 4, इसको पाई कहते। इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 4 पाई 2 होते तो एरोमेटिक होता, 6 होते तो एरोमेटिक होता, ना 2 है ना 6 है, 2 और 6 के बीच 4 है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह हो गया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको बताइए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कंपाउंड है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 8 आए। पाई इलेक्ट्रॉन यदि 6 होते और 10 होते तो एरोमेटिक होता, यदि ये होते तो एरोमेटिक होता। 6 से ज्यादा है और 10 से कम है तो 6 और 10 के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में एंटी, इन दोनों के बीच में, तो 6 और 10 के बीच में 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मींस एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब देखिए आपसे बोला गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ये हो गया माइनस, इसका तो यहां लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया। चलिए पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, इसको भी गिनते हैं तो पाई
इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आया। अब इस 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहां है? एरोमेटिक में। तो ये कंपाउंड कहलाएगा एरोमेटिक। तो आप डिसाइड कर सकते कौन सा सामान एरोमेटिक है और कौन सा सामान एंटी एरोमेटिक है। अब एक और करते हैं हम। सुनिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको भी कहते हैं हम ऑल्टरनेटिव। बता चुके थे आपको, यहां पता था कंजुगेशन, इसको कहते हैं कंजुगेशन। तो इसके अंदर कंजुगेशन है। चलिए अब पाई इलेक्ट्रॉन निकालें। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स केवल दो ही तो हैं, 2 हैं। कितने हैं? 2। अब ध्यान से देखिए, यहां 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहां 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यह समान एरोमेटिक हो गया, यह समान एरोमेटिक हो गया। चलिए एक काम करते हैं, ये ऐसे बना हुआ है सामान, डबल बॉन्ड और यहां लोन पेयर है, ये माइनस है। तो देखिए इस पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 तो ये हो गए और ये 2 लोन पेयर होगा, यानी कि 4 पाई। तो ये भी कहलाएगा एंटी एरोमेटिक। यानी कि 2 है, 6 है, 10 है तो एरोमेटिक है, और 4 है, 8 है और 0 है तो एंटी एरोमेटिक है। लेकिन यदि किसी को हमने चेक किया ना तो एरोमेटिक है और ना ही एंटी एरोमेटिक है, तो वो कंपाउंड कहलाएंगे रेस्ट, रेस्ट ऑफ कंपाउंड कॉल्ड नॉन एरोमेटिक। इसका मतलब जिसमें ना तो 2 6 10 14 हो, ना 0 4 8 12 और 16 हो, इसके कुछ अलावा हो, इसको मतलब इनको ओबे नहीं करें, तो वो कंपाउंड कहलाते नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। भाई जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं है, उसके अलावा सारे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बस मैं लास्ट में एक एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक आपको लिख के छोटा सा बताता हूं, ताकि सब कुछ आपको हल्का लगने लगे। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए एक समान फिर से देखिए, हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी देखिए आप। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब सुनिए, या ऐसा कर दें, ओ रहने दें, आपको ओ समझ में आ जाएगा। ओ यहां लोन पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ना तो ये एरोमेटिक है ना ही ये एंटी एरोमेटिक है, ये तो नॉन एरोमेटिक है। अब देखिए, यदि हमने यहां एन लगा दिया तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो गया, और यहां लगा दिया मैंने एक लोन पेयर। तो ये कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड हैं? इस कंपाउंड में 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 4 हैं। इसमें 4 हैं, इसलिए ये समान एंटी हो गया, एंटी। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जब ये कंपाउंड हो तो फिर ये रेजोनेंस नहीं करेगा, इसलिए 2 2 4 2 6। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं, इसलिए ये एरोमेटिक होगा। इस तरह हम एंटी और एरोमेटिक फाइंड कर सकते हैं, और केवल हाकस उसको लगाना है। यदि
हमारे पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 2 आए, 6 आए, 10 आए, 14 आए, 18 आए, यानी कि 2 के बाद 4 के प्लस में आए तो एरोमेटिक है। लेकिन यदि 2 कम आए, यदि इनसे 2 कम, 2 से कम 0, 6 से 2 कम 4, 10 से 2 कम 8, 14 से 2 कम 12, 18 से 2 कम 16, यानी कि एरोमेटिक में जो इतने आते हैं उससे 2 कम आए तो फिर वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हुआ। और यदि उसके अंदर कंजुगेशन नहीं है तो फिर वो नॉन एरोमेटिक हुआ, यानी कि वो ना तो एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, इस तरह से ये आपका टॉपिक व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड एंड व्हाट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एंड व्हाट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब सुनिए, कंजुगेशन किस में होता है? एरोमेटिक में और एंटी एरोमेटिक में। लेकिन जो एरोमेटिक होता है उसमें कंजुगेशन से एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और जो एंटी एरोमेटिक होता है उसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल ठीक उल्टा हो जाती है, कम हो जाती है। इस तरह हम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ठीक है डिसाइड कर सकते हैं। नाउ क्लास इज ओवर, हमारा ये क्लास ओवर हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर हाल आप हकसूस की मदद से फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो बार बार देखने के बाद खूब सारे कंपाउंड लिखिए या अपनी बुक से निकालिए जितने रिंग वाले कंपाउंड हैं और उसमें ये देखिए कि कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है और कौन सा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है और कौन सा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरा ये होमवर्क करिए और मुझे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरा चैनल को आगे बढ़ाइए। देखिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको भी करिएगा और आप इसको करके आंसर हमारा जो है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। चलिए आप डालिएगा, उसके बाद हम देखेंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल 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 बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, एक कंपाउंड ये है, बताइए ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। दूसरा कंपाउंड ये है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 डबल बॉन्ड। ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हिंट है आपके लिए, हिंट है। हर पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी गिनती करिए। यदि इस लाइन में आए तो एरोमेटिक है और यदि इस लाइन में आए तो एंटी एरोमेटिक है और दोनों में नहीं आए तो नॉन एरोमेटिक है। इस लाइन में यहां इनको पाई की गिनती करिए, कितने इलेक्ट्रॉन है पाई के, ये टोटल गिनती करिए पूरे, इसको ऐड कर दीजिए। ये ऐड करने पे इसमें से कोई आंसर आए तो एरोमेटिक है और यदि इसमें से कोई आंसर आए तो नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है और दोनों नहीं आए तो नॉन एरोमेटिक है। इस तरह से आप ये बता सकते कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत स्टेबल होते हैं। डबल बॉन्ड होने के बाद भी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन के बराबर स्टेबल होते हैं ड्यू टू कंजुगेशन, क्योंकि या फिर रेजोनेंस। ठीक है, चलिए होमवर्क आप कर भेजिएगा।